बुधवार 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 पर पूरे देश में जश्न का माहौल था। हो भी क्यों ना, भारत ने चांद फतह कर लिया था। इसरो का मून मिशन चंद्रयान-3 सुरक्षित तरीके से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर चुका था। देश के इतिहास में यह एक गौरव का क्षण था। भारत ने चांद पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर उतर गया। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया। चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के पीछे इसरो में इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरामुथुवल और उनकी टीम ने दिन रात एक कर दिया था। यह पूरा ऑपरेशन जिनकी निगरानी में चल रहा था वह थे इसरो के मुखिया एस सोमनाथ। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी एस सोमनाथ की कहानी सुनाने वाले हैं कि कैसे वह एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने के बाद देश के सबसे बड़े स्पेस सेंटर के मुखिया बने और भारत को चांद पर पहुंचाकर इतिहास रच दिया। बहुत ही रोचक है इसरो चीफ एस सोमनाथ की यहां तक पहुंचने की कहानी, इसलिए आप पूरी तसल्ली के साथ इस वीडियो को जरूर देखिए। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। केरल के अलापुझा जिले में साल 1963 में जन्मे सोमनाथ का पूरा नाम श्रीधर पडिक्कर सोमनाथ है। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई स्थानीय शिक्षण संस्थानों से हुई है। इसके बाद सोमनाथ ने केरल के कोल्लम स्थित TKM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए। यहां से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान सोमनाथ काफी तेज तर्रार छात्र हुआ करते थे। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और वहां पर वह गोल्ड मेडलिस्ट रहे। अपने मास्टर्स के दौरान वह डायनामिक्स और कंट्रोल को अपना स्पेशलाइजेशन बनाया था। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने संसद टीवी को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं स्कूल में था तो दूसरों की तरह मैं भी स्पेस को लेकर बहुत फैसिनेटिंग था। सूरज, चांद और तारों को लेकर मेरे अंदर एक अजीब तरह की उत्सुकता रहती थी। मेरे पिता हिंदी के टीचर थे, लेकिन साइंस में उनकी बहुत रुचि थी। वह साइंस की किताबें घर लेकर आते थे, खासकर एस्ट्रोनॉमी की और कुछ अंग्रेजी की किताबें भी, क्योंकि उस समय मेरी स्कूल की पढ़ाई मलयालम में चल रही थी। मैंने उस समय वो किताबें पढ़ी और स्कूल का समय वह बहुत मजेदार था। इसके बाद वह अपने इंटरव्यू में आगे बताए कि जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए गया तब मैंने वास्तव में अपने अंदर स्पेस को लेकर रुचि विकसित की। मेरे पास कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था। जब मैंने ग्रेजुएशन किया मैं सिर्फ एक मैकेनिकल इंजीनियर था, लेकिन कोर्स के दौरान मेरी रुचि प्रोपल्शन यानी कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बढ़ी। मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा कि आप कोर्स में प्रोपल्शन शामिल क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि मैं स्टडी करूंगा और फिर तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो ऐसे पहली बार मेरे कॉलेज में प्रोपल्शन की पढ़ाई शुरू हुई। डॉक्टर एस सोमनाथ की विज्ञान और अंतरिक्ष को लेकर बचपन से ही बड़ी रुचि थी। इसीलिए साल 1985 में वह विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से जुड़ गए। इसके बाद वह आगे बताते हैं कि जब हम लोगों का स्पेस प्रोग्राम के लिए चयन हुआ उस समय PSLV प्रोग्राम लॉन्च हो रहा था। उस समय इंजीनियर्स की भर्ती चल रही थी। मैंने और मेरे कुछ साथियों ने वहां पर अप्लाई कर दिया। उस समय मैं फाइनल ईयर में था। सिलेक्शन भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट का ही हो रहा था। पिछले सेमेस्टर के मार्क्स के बेसिस पर इसमें 5 लोगों का चयन हुआ, जिसमें एक मैं भी था। मेरी रुचि ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV से की थी। यह प्रोग्राम भारत के स्पेस प्रोग्राम में गेम चेंजर साबित हुआ था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उस समय इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। उनके साथ PSLV को डेवलप करने में एस सोमनाथ का खासा योगदान रहा है। वैज्ञानिक और इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ एक नहीं बल्कि स्पेस के क्षेत्र में कई विषयों के एक्सपर्ट रहे हैं। वह लॉन्च व्हीकल डिजाइनिंग जानते हैं। उन्होंने लॉन्च व्हीकल सिस्टम इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल डिजाइन, स्ट्रक्चरल डायनामिक्स, मैकेनिज्म डिजाइन और पायरोटेक्निक में विशेषज्ञता हासिल की है। सोमनाथ इसरो से पहले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इसरो के मैक्सिमम मिशन में इस्तेमाल हुए रॉकेट में तकनीक को शामिल करने का काम इन्हीं दोनों संस्थानों ने किया है।
इसरो से जुड़ने के बाद 1 जनवरी 2015 को उन्हें इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर का डायरेक्टर बनाया गया और इस पद पर वह 23 जनवरी 2018 तक बने रहे। इसके बाद जब उस समय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर के शिवन को इसरो का चीफ बनाया गया तो सोमनाथ साहब 22 जनवरी 2018 को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर बन गए। इस पोस्ट पर रहकर वह 14 जनवरी 2022 तक काम किए। फिर 15 जनवरी 2022 को के शिवन के जगह पर एस सोमनाथ को इसरो का चेयरमैन बनाया गया और इस समय से वह इसरो के चेयरमैन बने हुए हैं। डॉक्टर एस सोमनाथ इसरो के 10वें चेयरमैन हैं। इससे पहले चंद्रयान 2 के लैंडर के डिजाइन को भी सोमनाथ ने ही डेवलप किया था। इसके साथ ही इसरो के लगभग सभी मिशन में सोमनाथ की अहम भूमिका रही है। एस सोमनाथ को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि ASI ने उनकी उपलब्धियों के लिए गोल्ड मेडल भी दिया है। उन्हें GSLV मार्क 3 के लिए साल 2014 में परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है। डॉक्टर एस सोमनाथ इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के फेलो रहे हैं। साथ ही वह इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स से भी जुड़े रहे हैं। ये तो हो गई इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ की पूरी कहानी, लेकिन उनके बारे में हम आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं जो उन्होंने सनातन धर्म के वेदों को लेकर कही थी। इसी साल के मई महीने में इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ मध्य प्रदेश के उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अलजेब्रा, स्क्वायर रूट, समय के सिद्धांत, आर्किटेक्चर, मेटलर्जी, यहां तक कि स्पेस साइंस के सिद्धांत भी वेदों से मिले थे। उन्होंने कहा कि अरब देशों से होते हुए विज्ञान के ये सिद्धांत पश्चिमी देश पहुंचे, जहां उन्होंने इन सिद्धांतों को अलग स्वरूप में पेश कर उन्हें अपना बता दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उस समय के वैज्ञानिकों द्वारा संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया जाता था और इसके कोई लिखित दस्तावेज नहीं थे। लोग सुनकर इसे सीखते थे, जिसकी वजह से यह भाषा आज तक बची हुई है। इसरो चेयरमैन ने कहा कि संस्कृत भाषा वैज्ञानिक विचारों को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल की जाती थी। कंप्यूटर की भाषा भी संस्कृत है और जो लोग कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हैं उनके लिए संस्कृत भाषा काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। एस सोमनाथ ने कहा कि संस्कृत भाषा में लिखा भारतीय साहित्य दार्शनिक तौर पर काफी समृद्ध है। संस्कृत में संस्कृति, धर्म और विज्ञान के अध्ययन में ज्यादा अंतर नहीं है। इसके अलावा उस दीक्षांत समारोह में वह इस बात पर भी जोर दिए कि अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, लेकिन अभी तक इस पर ज्यादा रिसर्च नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान पर एक किताब है सूर्य सिद्धांत। यह किताब 8वीं शताब्दी की मानी जाती है और एक रॉकेट साइंटिस्ट होने के नाते मैं ये जानकर काफी आश्चर्यचकित हुआ कि उस किताब में सौर ऊर्जा और टाइम स्केल के बारे में विस्तार से बताया गया था। डॉक्टर एस सोमनाथ के इस बयान के बाद कई लोगों ने उनकी आलोचना भी की, लेकिन एस सोमनाथ साहब अपनी बातों पर अडिग रहे और चंद्रयान 3 की कामयाबी उनके इन सिद्धांत को और मजबूत भी बनाती है। तो यही थी इसरो के 10वें चेयरमैन एस सोमनाथ की पूरी कहानी, जिसने भारत को चांद पर पहुंचाकर इतिहास रच दिया है। आप इस पूरे कहानी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।